अमेरिका से गधों के विषय में तहकीकात करना चाहती हैं। पूछ रही हैं कि ये जो हार्डवर्क नाम की चीज है, ये तो गधे भी बहुत करते हैं, मैं क्या करूं कि जिससे जीवन जीने योग्य बने। ठीक है, लेकिन बचपन से सीखा तो तुमने यही है नाम लिखा कि श्रम सफलता की कुंजी है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। यही बताया गया है तुम्हें लगातार। अब तुम क्या करोगे? अब क्या करोगे? डोंकी कम डोंकी है। जिस गधे की तुम बात कर रहे हो उसमें गधापन बहुत कम है, क्योंकि कम से कम वो गधा पैदा हुआ था, उसको गधा बनाया नहीं गया है। हमें तो गधा बनाया गया है। गधा होना हमारा स्वभाव नहीं था, हमें गधा बनाया गया। ये बता बता के कि सफलता मिलती है श्रम कर करके। किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि आनंद सफलता की कुंजी है। किसी ने नहीं बताया ना। सबने कहा कि जितना श्रम करोगे उतना पाओगे, और क्या पाओगे ये नहीं बताया। वही पाओगे जो पा रहे हो, और देखो पा के कैसे हो गए हो। तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि एंजॉयमेंट इज द की टू एक्सीलेंस। तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि जब तक तुम्हें कुछ करने में आनंद अनुभव नहीं हो रहा, तब तक तुम उसमें श्रेष्ठता भी नहीं पा सकते। क्या तुम किसी ऐसी चीज में एक्सीलेंट हो सकते हो जिसको तुम इंजॉय नहीं करते? क्या ये संभव है? पर ये तो कभी बताया नहीं गया। वही जो गधे वाला हिसाब किताब है वो बता दिया गया कि करत करत अभ्यास पे। और ये नहीं बताया गया कि वो बात पत्थरों पे लागू होती है, जीवित मनुष्यों पे नहीं। बाहरी प्रभाव पत्थरों पे काम करते हैं, और पत्थरों पर ही उन्हें काम करना चाहिए। मनुष्य चैतन्य है, उसकी अपनी समझ है, उसे घिसने की नहीं जरूरत, उसे समझने की जरूरत है। न्यूटन का दूसरा नियम है कि गेंद लुढ़क रही है तो लुढ़क रही है तो लुढ़कती ही रहेगी, जब तक बाहर से उसको रोक ना दो या ठोकर ना मार दो। और तुमने सोचा कि वो नियम तुम पे भी लागू होता है कि कोई बाहरी ताकत आए, हमको हिला दे, और सिर्फ बाहरी प्रकार के कृत्यों द्वारा हम जीवन में कुछ पा लेंगे ना। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी चेतना, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी जान पाने की काबिलियत। उसके बारे में तो कभी बात ही नहीं हुई। हार्डवर्क करने की चीज नहीं होती है। जब तुम आनंद में डूबते हो तो बहुत मेहनत हो जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तब वो खेल बनती है। जब हार्डवर्क करना पड़े, जब श्रम करना पड़े, तो समझ लो कि मामला गलत हो रहा है। तब श्रम करने की कोशिश बहुत करोगे, श्रम हो भी नहीं पाएगा और थकान बस हो जाएगी। दिन भर यहाँ कॉलेज में रहते हो और करते कुछ नहीं हो, ईमानदारी की बात है। पर शाम को बोलते हो बड़ा थक गए, बड़ा थक गए, और फिर जाते हो 2 घंटे फुटबॉल खेलते हो, और जितने जूल्स एनर्जी के दिन भर खर्च किए हैं उससे 10 गुना खर्च कर देते हो फुटबॉल के मैदान पे। पर नहीं कहते कि थक गए, कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ा। जहां वाकई हुआ हार्डवर्क वहां कभी नहीं कहते कि करना पड़ा, जहां कुछ नहीं हुआ वहां कहते हो आज तो थक गए। क्योंकि जहां आनंद है वहां श्रम रहा ही नहीं, वहां पे कर्म रहा जो खेल बन चुका है। अब वो खेल है, तुम खेल रहे हो, और उस खेल में मेहनत हो जा रही है, तुम कर नहीं रहे मेहनत। बात समझ में आ रही है?
डूइंग और हैपनिंग में अंतर होता है, करने और होने देने में अंतर होता है। श्रम करना नहीं है, श्रम होने देना है। जब किसी भी चीज में डूबोगे पूरी तरह से, तब श्रम होगा, अपने आप होगा, और वो श्रम है ही नहीं तब, वो नाच गाना है, फिर खेल है, और उसमें मजा है, थकान नहीं है। आ रही बात समझ में? श्रम होता है जब तुम्हें दोहराना पड़ता है, जब समझ में नहीं आ रहा पर रिपीट कर रहे हो, कोई आनंद नहीं अनुभव हो रहा उसमें। क्यों? क्योंकि जहां समझ नहीं वहां आनंद नहीं। जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसमें तुम कभी आनंदित हो ही नहीं सकते। और तुम बैठे हुए हो लेकर के वो पहाड़ रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, और समझ में नहीं आ रहा है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 12, 4 तिहाई 8। ठीक से क्या बेखुदगी है? गधे को मात करना है। ठीक ठीक देखो, तुम तो पूरे तरीके से श्रम को जानते भी नहीं हो। टूट करके काम कैसे किया जाता है, कितनी उसमें ऊर्जा बह सकती है, इसका तुम्हें कोई अनुभव भी नहीं है, क्योंकि तुम श्रम करते रहे हो। और जब भी तुम श्रम करोगे, अपने आप को बाध्य करोगे मेहनत करने के लिए, तो बहुत मेहनत नहीं कर पाओगे। कुछ थोड़ा बहुत करोगे और फिर कहोगे अलार्म लगाओ सुबह का। ऐसे ही होता है ना। आज पूरा इरादा था कि ये वाला चैप्टर खत्म ही कर देंगे, पर खाना खाया, 2-4 डकार मारी, जमाई निकाल, सुबह बाकी काम सुबह, तो अलार्म लगा 5 बजे, और फिर 5 बजे क्या हुआ? ये तो तुम्हारा श्रम है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि जहां तुम्हें आनंद नहीं वहां तुम श्रम कैसे कर सकते हो। और एक स्थिति दूसरी भी होती है, जब पढ़ने में या जो भी कर रहे हैं उसमें ऐसा डूबे कि रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अलार्म किसको चाहिए? हमें इतना मजा आ रहा था कि घड़ी की ओर देखने का वक्त किसके पास था। करते जा रहे हैं, और फिर जब देखा घड़ी की ओर तो ताज्जुब हुआ है 6 घंटे से कर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं चला। श्रम हो गया, बहुत सारा श्रम हो गया, उपलब्धि भी हो गई, पर तुमने करा कुछ नहीं, तुमने होने दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, श्रम करो, श्रम होने दो, और श्रम अपने आप तब होगा जब ध्यान से उस पल में डूबोगे, फिर देखना कैसा श्रम होता है। ठीक है।